टू द क्लास चिल्ड्रन। आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 का कंप्यूटर साइंस चैप्टर 4 है। यहाँ पे जो वर्किंग विद टेबल्स देख रहे हैं हम लोग, उसमें से सेशन 5 देखने वाले हैं, एंटरिंग एंड सॉर्टिंग डेटा इन अ टेबल। ओके, पहले ही हम लोगों ने यही सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पे कैसे टेबल क्रिएट करना है वो देखा था, और हम लोगों ने ये भी देखा था कैसे हम लोग रिकॉर्ड्स एंटर कर सकते हैं, फील्ड्स एंटर कर सकते हैं, और उसके बाद हम लोगों ने डिजाइन व्यू में भी टेबल क्रिएट करने के तरीके देखे थे, है ना। सो टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं डिजाइन व्यू में। डिजाइन व्यू में आपको डेटा टाइप रेफर करना पड़ता है, डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है और क्रिएट कर सकते हैं, है ना। सो ये सब हम लोगों ने देखा था, और हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में ये भी देखा था कैसे उस फील्ड को मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई का मतलब है कैसे चेंज कर सकते हैं, और कौन सी रिकॉर्ड को ऐड कर सकते हैं, और ये भी देखे थे कैसे फील्ड इंसर्ट कर सकते हैं। ये सभी ऑपरेशंस हम लोगों ने देखा। अभी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में और भी ऑपरेशंस है जो टेबल पे कर सकते हैं, वो सब आज हम देखने वाले हैं। ऑलराइट, सो चलो सेशन के अंदर जाते हैं। अभी हमें तो चाहिए एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। आप तो न्यू टेबल क्रिएट करना है तो कर सकते हो। मैं तो वही टेबल यूज करने वाली हूँ जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी क्रिएट किया था और रिकॉर्ड्स ऐड किया था। ओके, सो आज हम उसे देखेंगे। सो एक्सेस में याद है आपको जो एम्प्लॉय सैलरी का डेटाबेस हम लोगों ने क्रिएट किया, सैलरी डेटाबेस क्रिएट किया था, और उसमें एम्प्लॉय सैलरी का टेबल क्रिएट किया था। उस दिन हम लोगों ने ज्वाइनिंग डेट को ऐड किया था, इंसर्ट किया था, और ये सभी फील्ड्स का नाम भी बदला था, है ना। सो अभी आज देखते हैं कैसे एंटर करना है डेटा को। ऑलवेज रिमेंबर व्हेन यू आर एंटरिंग डेटा इन अ टेबल, यू आर सपोज टू डू इट फील्ड वाइज। एक कंप्लीट रिकॉर्ड को इंसर्ट करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो आप ऐसे बीच में छोड़ देते हो वो सब अपने आप नल फील्ड हो जाता है। नल का मतलब है एम्प्टी। ओके, सो और उसके बाद जब आप रिकॉर्ड्स पुलअप करते हैं तब आएगा नहीं। सो ऑलवेज रिमेंबर कैसे फिल करना है, ऐसे फील्ड वाइज उसे जरूरत फिल करना है। ओके, सो अभी तो ये तो हम लोगों ने एंटर किया था डेट, है ना। हम लोगों ने बीच में एंटर किया था, सो हम लोगों ने फिल नहीं किया। सो एंटर कर सकते हैं। सोचो कि अक्टूबर 1 था इनका डेट। ऑलराइट, समझ में आ गया। सो आपको अभी सेकेंड रो एंटर करने वाले हो। ऑलवेज रिमेंबर फील्ड वाइज, ये करने के बाद ये करने के बाद ये फील्ड, ये करने के बाद ये फील्ड, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद सैलरी। ऑलवेज यू विल गो दिस साइड ओनली। सो अभी ये तो मैंडेटरी फील्ड है, आपको याद है ना, हम लोगों ने ये इससे रिक्वायर्ड बना था। रिक्वायर्ड बनाना मतलब ये एंटर करने के बिना ये कंप्लीट रिकॉर्ड सेव नहीं होगा। ओके, सो ये एंटर करने के बाद ही हमें रिकॉर्ड सेव होगा। सो सोचो, नाउ हम लोग नाम टाइप करते हैं, ओके, और डिपार्टमेंट टाइप करते हैं वही डिपार्टमेंट में, और ज्वाइनिंग डेट को कैलेंडर से इंक्लूड करते हैं, और डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। ओके, समझ में आया आपको। ये तो डमी डेट ऑफ बर्थ है, यहां से आपको मैं बता रही हूं कैसे एंटर करना है। ओके, और सैलरी जो एंटर करना है आपको, आप एंटर कर सकते हो। सोचो कि ये 45,000 है। ओके, अभी आप ये सब करने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है, तभी क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली ये सब कुछ सेव हो जाएगा। समझ में आया आपको। सो ये करने से क्या होगा, हर एक रिकॉर्ड ऐसे ही इंसर्ट होके हमें हेल्प करेगा। सो हम लोग जो रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहते हैं वो सब हम इंसर्ट कर सकते हैं। समझ में आया आपको। ऑलराइट, सो अभी क्या करते हैं, इसके बाद हम करने वाले हैं क्या क्या ऑप्शंस है इस रिकॉर्ड पे। ओके, हम लोगों ने फील्ड में देखा था, आपको यहाँ पे जो इंसर्ट करना है वो सब हम इंसर्ट कर सकते हैं।
वैसे ही हम लोगों को रिकॉर्ड पे इंसर्ट करना है। रिकॉर्ड का मतलब है रो इंसर्ट करना है, वो भी हम कर सकते हैं। कैसे करना है? राइट क्लिक करो और न्यू रिकॉर्ड, क्या प्रेस करना है? न्यू रिकॉर्ड। यहाँ पे जो न्यू रिकॉर्ड है वो अभी आ गया है। देखते हैं कैसे इंसर्ट होगा। सो यू कैनॉट इंसर्ट अ रिकॉर्ड इन बिटवीन। इसका मतलब है फील्ड इंसर्ट कर सकते हो, रिकॉर्ड को इंसर्ट नहीं कर सकते हो। ऑलवेज रिकॉर्ड विल बी एडेड टू अ न्यू रिकॉर्ड। ओके, मगर कैसे इसे इंसर्ट करने के एक और तरीका तो होगा, है ना? देखते हैं आज। यहां पे फील्ड इंसर्ट करने के लिए हमें उसके बाद में जो है उसका इंटर करना पड़ेगा। अभी तो हमें न्यू रिकॉर्ड 1 के बाद चाहिए। सो देखते हैं कैसे एंटर करना है। सो राइट क्लिक, न्यू रिकॉर्ड, देखा? सो यू कैन नॉट इंसर्ट अ रिकॉर्ड, वो तो आप याद रखिए। ओके, रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर नहीं सकते हैं। ऑलराइट, सो अभी देखते हैं ये फील्ड्स में और क्या क्या ऑप्शन होगा। ओके, अभी मैं ई नेम को सिलेक्ट कर रही हूं। ओके, और देती हूं कि फील्ड विथ इंक्रीज करना है। फील्ड विथ का मतलब है जो विथ ऐसे बढ़ेगा। ओके, विथ ऑफ द फील्ड सिलेक्ट करो और चाहिए तो आप इंक्रीज कर सकते हो। सोचो मैं 19 डालने वाली हूं और क्लिक ओके। देखा, फील्ड इंक्रीज हो गया है। ऑलराइट, और इसका तो डिक्रीज होना है, सिर्फ इतना ही है। डिपार्टमेंट का नाम तो बहुत ही छोटा है। सो राइट क्लिक, फील्ड विथ को हम डिक्रीज करेंगे। ये तो 15 पे है, हमें तो 10 काफी है। और क्लिक ओके। समझ में आया? सो ऐसे भी हम फील्ड विथ को इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। और दूसरा ऑप्शन है, कैसे करेंगे? जो यहाँ पे क्लिक करके ऐसे ड्रैग करेंगे, या तो फिर क्लिक करके छोटा कर देंगे। समझ में आया आपको? सो ऐसे ही हम लोग फील्ड का विथ इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, और दूसरा क्या कर सकते हैं हम लोग? अभी राइट क्लिक करके देखो, हाइड फील्ड्स, ये भी कर सकते हैं। क्या करेंगे? हाइड फील्ड्स, देखते हैं कैसे हाइड होगा। ये तो हाइड फील्ड्स है, प्लूरल है। प्लूरल का मतलब एक और फील्ड्स, एक या एक से ज्यादा फील्ड्स को हाइड कर सकते हैं। सो देखते हैं आज डिपार्टमेंट और ज्वाइनिंग डेट को सिलेक्ट करके देखते हैं। ओके, दोनों को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके हाइड फील्ड्स देते हैं। देखा, फील्ड या व्यू से हाइड हो गया। ये क्यों यूज करते हैं? सोचो कि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को भी नहीं दिखना है, वो वाला फील्ड सब हम हाइड कर सकते हैं। अभी कैसे अनहाइड करेंगे, कैसे व्यू करेंगे? राइट क्लिक करो, अनहाइड फील्ड्स। कौन सा फील्ड अनहाइड करना है आपको? डिपार्टमेंट और ज्वाइनिंग डेट। अभी ये क्लिक करके क्लोज कर दो। देखा, ये दोनों आ गया। समझ में आया आपको? सो ऐसे ही हम लोग हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। ओके, देखते हैं दूसरा ऑप्शन है फ्रीज फील्ड्स। फ्रीज फील्ड्स का मतलब है हम मूव कर नहीं सकते हैं। फ्रीज फील्ड्स का मतलब है मूव नहीं कर सकते हैं। देखा, कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें। जो सीरियल नंबर चाहिए, एम्प्लॉय नेम चाहिए, ये सब हम बदल सकते हैं। फ्रीजिंग क्या होता है? पहले जाके बैठ जाता है और हमें कोई ऑप्शंस नहीं होता है। सोचो, हम लोग इसे मूव नहीं कर सकते हैं, हाइड नहीं कर सकते हैं। समझ में आया आपको? सो ये है फ्रीजिंग द फील्ड्स। अबे अनफ्रीज करना है तो अनफ्रीज ऑल फील्ड्स। ओके, समझ में आया? सो मैं अभी सोच रही हूं कि ये इसे यहां पे डाल दूं। अभी फ्रीज में तो नहीं हुआ है ना? फ्रीज में सिलेक्ट हुआ है क्या? नहीं, फ्रीज में तो ये सिलेक्ट ही नहीं हुआ है। अभी देखो, ये सब कुछ हम मूव कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, मगर फ्रीज करेंगे तो क्या हो जाता है? जाके पहले बैठ जाता है और उसके बाद उसे मूव करने की कोई ऑप्शन ही नहीं मिलता है। फ्रीज का मतलब है स्टे देयर। ओके, सो अभी ये राइट क्लिक करके मैं अनफ्रीज करने वाली हूं और अभी अनफ्रीज करने के बाद इसे वापस पोजीशन में डाल सकती हूँ। ऑलराइट, सो अभी और एक रिकॉर्ड टाइप करके देखते हैं। ओके, और रिकॉर्ड होगा अरविंद।
ओके, ये काम कर रहा है ए बी डिपार्टमेंट में, और ज्वाइनिंग डेट होगा 18th, और डेट ऑफ बर्थ होगा 21st, और उसका सैलरी होगा 30,000। ओके, सो अभी ये टाइप करके हमें क्लिक करना पड़ेगा। सो अभी देखो यहाँ पे जो ऑप्शन जो है हम फील्ड के हिसाब से सॉर्ट कर सकते हैं। सॉर्ट का मतलब है अरेंज कर सकते हैं। राइट क्लिक करके देखो, सॉर्ट ए टू जी, एक ए टू जी नहीं जी टू है। देखते हैं ए टू जी क्या करेगा। देखो अरविंद पहला आ गया, और उसके बाद राशि, और उसके बाद रायन, है ना, और डिपार्टमेंट भी उसके हिसाब से आ गया है। कैसे हुआ? ऑलवेज रिमेंबर, ये तो हम लोग ने प्रीवियस सेशन में ही देखा था, जो फील्ड को आप सॉर्ट कर रहे हो रिकॉर्ड्स बिल्कुल बदलेंगे नहीं। सो अभी सोचो कि ये फील्ड को आप सॉर्ट कर रहे हो, अरविंद था मगर ए बी डिपार्टमेंट तो नीचे था, है ना, अरविंद तो नीचे था, ए बी डिपार्टमेंट भी नीचे था। हम लोगों ने सिर्फ एम्प्लॉय नेम को सॉर्ट किए, सो सिर्फ अरविंद को सॉर्ट किया है, अरविंद ऊपर आ गया है और दोनों नीचे। तब ए बी तो यहां पे ही रहना था ना, हम लोगों ने इस फील्ड को सॉर्ट नहीं किया, है ना। मगर कैसे सॉर्ट हो गया है? क्योंकि हर एक रिकॉर्ड एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट है। ये रिकॉर्ड एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट है, ये कभी नहीं बदलेगा, ये शफल नहीं होगा। ओके, सो जो फील्ड को आप सॉर्ट कर रहे हो हर एक फील्ड का बदलेगा। देखते हैं, डिपार्टमेंट फील्ड में मैं डिसेंडिंग ऑर्डर करने वाली हूं, सॉर्ट जी टू ए, देखा, अभी वापस वैसे ही आ गया। ये तो टेक्स्ट फील्ड है। देखते हैं सीरियल नंबर, सीरियल नंबर में कैसे सॉर्ट आएगा, स्मॉल टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉल। क्यों? क्योंकि वो नंबर्स है ना। सो नंबर्स को सॉर्ट ए टू जी तो नहीं कर सकते हैं, 1 to 10, 10 to 20 ऐसे ही सॉर्ट कर सकते हैं। सो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, देखा, ओके। और ये जो डेट है इसे भी आप सॉर्ट कर सकते हो, डेट को ओल्डेस्ट टू न्यू डेट, न्यूएस्ट टू ओल्ड डेट। ओके, अभी सोचो ओल्डेस्ट टू न्यू डेट कर रही हूं, देखा, ओल्डेस्ट तो अरविंद है, ओके, रायन उसके बाद, और उसके बाद ही राशि। समझ में आया आपको? सो ये सब है सॉर्टिंग टेक्निक्स। ये किसके लिए यूज करते हैं? सोचो मुझे चाहिए कौन बहुत ही ज्यादा सैलरी ले रहा है, तब मैं करती हूँ सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, और दिख देता है कौन लार्जेस्ट सैलरी लेता है, राशि लेती है। समझ में आया आपको? सो ऐसे ही हम लोग डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो आज तो हम लोगों ने क्या क्या देखा है चिल्ड्रन? हम लोगों ने देखा रिकॉर्ड को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। रिकॉर्ड को बिल्कुल इंसर्ट तो बीच में तो नहीं कर सकते हैं, एक नया वाला रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं। और कैसे फील्ड को फ्रीज करना है, कैसे डेटा एंटर करना है, रिकॉर्ड फील्ड वाइज डेटा कैसे एंटर करना है, फील्ड वाइज एंटर किया था, और सॉर्टिंग भी देखे थे। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका एक एक्टिविटी भी देखेंगे, और उस एक्टिविटी से आपको पता चलेगा क्या कौन सी टाइप ऑफ टेबल्स है, कैसे आपको एग्जाम में एक्टिविटीज का क्वेश्चन आएगा। ऑलराइट, सो मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन चिल्ड्रन। अंटिल देन, बाय बाय।